हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वदेश राजवानी और मैं कई सालों से फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया पे जो सिर्फ ज्ञान बांटते फिर रहे हैं। ज्ञान बांटना कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी है। हर कोई ज्ञान बांट रहा है, हर इन्फ्लुएंसर ज्ञान बांट रहा है, हर इंडस्ट्री में हर कोई ज्ञान बांट रहा है। फैक्टफुल बातें सब कर रहे हैं, लेकिन उससे हो क्या रहा है? उससे हो तो कुछ भी नहीं रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज क्या है कि प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरेटिकल लाइफ में बहुत डिफरेंस है। ऐसे ही जब हम जिम ज्वाइन करते हैं और हम एक्चुअल में वर्कआउट करते हैं तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। सपोज कि मैंने कोई नया बंदा है, उसने जिम ज्वाइन किया और आजकल जो क्रेज है ना 12-13 साल के बच्चों में ज़्यादा है फिटनेस की। बहुत अच्छी बात है। जब से सोशल मीडिया आई है थोड़े से बच्चे जो हैं एक्टिव हो गए हैं। जैसे अभी वैकेशन का टाइम आ गया है तो मोस्टली चाइल्ड्स मेरे पास आ रहे हैं, अदर जिम्स में भी आ ही रहे होंगे। सो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं फिटनेस में, अच्छी बात है। लेकिन इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर हो गए मार्केट के अंदर कि सही नॉलेज वो गेन नहीं कर पा रहे। कहीं यूट्यूब देख रहे हैं, कहीं इंस्टाग्राम देख रहे हैं, कहीं फेसबुक देख रहे हैं, तो अलग अलग नॉलेज उनको गेन हो रहा है, बट राइट काइंड ऑफ नॉलेज उनको ये नहीं पता कि वो सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। सो इस चीज़ का नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोलूँगा, अगर आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, इट डजेंट मैटर कि मुझे ही फॉलो कर रहे हो, आप किसी को भी सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हो तो किसी एक पे बिलीव करो, उसका बैकग्राउंड पता करो आप कि ये बंदा जेन्युइन है या नहीं है, इसको कितने सालों का एक्सपीरियंस है फिटनेस इंडस्ट्री में। और आज ये इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इन्फॉर्मेटिव इंडस्ट्री है। एक बंदा दूसरे को ज्ञान देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है, चौथा पांचवे को देता है। अब इसमें होता क्या है, जो न्यू कमर आता है उसको लगता है नहीं, इनने जो मुझे बताया वो बिल्कुल सही बताया। वो इस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाता कि एक्चुअल में ये चीज़ है या नहीं है। सो उस चीज़ का नॉलेज होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप जब भी कभी कोई जिम ज्वाइन करो, आपकी एज कम है या आप बहुत ज़्यादा एजेड हो, इट डजेंट मैटर। ये माइंड से हटा दो कि मैं 40 प्लस हो गया, 50 प्लस हो गया तो मैं वर्कआउट नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा मिथ है। आप किसी भी एज में कर सकते हो। अमिताभ बच्चन सर अभी तक वर्कआउट करते हैं। आप थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ में आएगा। कई सेलिब्रिटीज़ हैं जो अभी भी वर्कआउट करते हैं, कई प्रोफेशनल्स हैं जो अभी भी वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब क्या है? आपकी मसल्स और बोन को स्ट्रॉन्ग करना। योगा से फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का काम तो सिर्फ स्ट्रेंथ करेगा। आप इसे मानो या ना मानो, क्योंकि कभी भी इंजरी होती है किसी भी बंदे को, किसी की बोन टूट गई, ये हो गया वो हो गया, तो सबसे पहले डॉक्टर उसको यही रिकमेंड करेगा कि आप पहले फिजियोथेरेपी कीजिए ताकि उसमें थोड़ी सी मोबिलिटी आ जाए, और मोबिलिटी के बाद उसके ऊपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए ताकि उसमें पावर आ जाए। सो हर चीज़ का एनालाइजिंग करते रहना, देखते रहना, सोचते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चा जब आता है तो उसको सही गाइडेंस मिलना फिटनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप जब भी किसी भी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो तो उसका बैकग्राउंड जरूर पता करें और देखें कि एक्चुअल में उसने इंडस्ट्री में काम किया है या सिर्फ दूसरों का ज्ञान ले लेके शेयर करना चालू कर दिया है। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, सप्लीमेंट्स को लेके भी बहुत सारे मिथ्स हैं। कई लोगों को लगता है कि सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए या सप्लीमेंट किसी नॉनवेज चीज़ से बनते हैं। आप इस चीज़ के ऊपर भी रिसर्च कीजिए, बिकॉज सप्लीमेंट जो है ना मिल्क के लास्ट पार्ट से बनता है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इसीलिए होता है क्योंकि इसमें प्यूरिफिकेशन होता है। अगर मैं आपकी लैंग्वेज में समझाऊं तो दारू, अगर कई लोग शराबी ज़्यादा है हमारे देश में, तो शराब में कैसा है कि शराब जितनी ज़्यादा प्यूरिफाई होगी उतनी ही ज़्यादा लोगों को अच्छी लगती है। तो सेम प्रोटीन में भी है कि जितना ज़्यादा उसमें प्यूरिफिकेशन होगा उसका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। इसीलिए अलग अलग फॉर्म्स में आता है, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलाइज। सो डिपेंड्स आपका बजट, आपका गोल, उसके हिसाब से इसको लिया जाता है। और 16-17 साल की उम्र से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखो, कभी भी किसी भी बंदे को अगर इंजरी होती है तो डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है सप्लीमेंट। वो इसीलिए रिकमेंड करता है ताकि उसका मसल टिश्यू वापस से जल्दी रिपेयर हो जाए। अगर आपको याद है, कोविड में सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट्स की डिमांड थी मार्केट में और डॉक्टर्स ने उनको रिकमेंड किया था, और जैसे ही कोविड खत्म हो गया सो इसको बुरा मानना फिर से स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारी उनकी भी बेचारों की घर है, दुकान है, वो उनकी बंद नहीं होना चाहिए। सो किसी भी चीज़ में पूरी तरीके से घुसने के लिए सबसे पहले उसका सही आकलन करना, नॉलेज होना और सही दिशा में जाना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिए। धन्यवाद। कैसा